कहो, अब मैं इस काबिल हूँ कि तेरी बात समझ सकूं। आखिरी निवाला निगलते हुए किरण इत्मीनान से बोली। सारी बात रात बता तो दी थी। अंकल से दोबारा बात हुई नहीं। हिना ने इनकार में सर हिलाया। जहां तक मेरा अंदाजा है अंकल तेरी शादी करना चाहता है। तुमने फोन पे भी यही कहा था, पर किससे मेरा मतलब है कैसे? हिना गड़बड़ा गई थी। जहां तक किससे का ताल्लुक है तो इतना कन्फर्म है कि तेरा दूल्हा कम अज कम शाहजी नहीं है। बाकी सवाल रहा कैसे का, तो वो भी निहायत आसान है। एक मौलवी और 2 गवाह बुलाकर निकाह का खुतबा पढ़ा जाएगा। फिर लड़की लड़के से इजाब व कबूल करा के दुआए खैर, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अगर तेरी आमद का मकसद इसी तरह की बकवास थी तो तुम जा सकती हो। हिना खफकी भरे लहजे में बोली। गुड़िया रानी, मैं सूरत हाल का तज्जिया कर रही हूँ। अगर तुम झूठी तसल्ली चाहती हो तो 100 बिस्मिल्लाह। मैंने शादी नहीं करनी तो ना करो। मैं तुम्हारा इंदिया लेने नहीं आई। किरण का इत्मीनान बरकरार था। तुम्हारे अंदाज से लग रहा है तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं। बात फिक्र की नहीं मेरी जान, मेरे बस में है क्या? जो कुछ करना है अंकल नहीं करना है। जैसे तज्जिए तुम पेश कर रही हो उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। अच्छा, वो बात की बात है। फिलहाल तुम ऐसा करो कि अपने नाम नेहाद भैया से बात करो। ऐ किरण की बच्ची, तमीज से नाम लो भैया का। कौन है भैया? बहरहाल उसे फोन करो। क्या बात करूं? मुझे जुर्रत नहीं हो रही उससे कुछ पूछने की। अच्छा, ऐसा करो, उससे फोन करके अपने पास बुला लो। कहना कि तुम्हारा दिल चाह रहा है उससे मिलने को। बाकी बात उससे मैं पूछ लूंगी। तब तुम नहीं। ये और भी मायूब बात है। मैं उन्हें बुलाती हूँ और बात मैं खुद ही करूंगी। चलो ऐसा ही कर लेना। उसी तरह अपने शाहजी से भी बात कर लो। उसे तुम्हें वैसे ही हया नहीं आती। हिना खसियानी होकर बोली। बकवास करना कोई तुमसे सीखे। खुद ही तो अलापति रहती हो। मेरा शाहजी और मेरा शाहजी। पर उसका मोबाइल बंद मिल रहा है तो वहीं चली जाओ। शकूक अच्छी तरह दूर कर लेना। किरण ने कहका लगाया। हिना उस पर तकिया फेंकते हुए हया आलूद लहजे में बोली। गंदी? वाह जी, अब गंदी मैं ठहरी। अच्छा, बकवास नहीं। सुनो, जहां तक मेरा अंदाजा है वो उस जगह से कहीं शिफ्ट हो गया होगा। अगर वहां हुआ भी तो मेरे जाने से वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि पापा ने ला महाला मेरा ताकुब कराना है। जाएगा उस सूरत में जब उसे तेरे ऊपर एतबार नहीं होगा। ये कभी भी नहीं हो सकता। वो आंखें बंद करके मुझ पे एतबार करता है। ऐसा है फिर तो वो वहीं मिलेगा। हिना इल्तिजाया लहजे में बोली। क्या तुम मेरी जगह वहां जा सकती हो? नहीं जी। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मैं क्यों रिस्क लूं एक गैर मर्द जो मुझे जानता ही नहीं और फिर मुजरिम भी है। उसके चंगल में जा फंसूं, एवें ही नहीं जाना। हिना समझने की कोशिश करो, मैं मजाक नहीं कर रही। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो डैडी और भैया ने मेरा गला दबा देना है। जब मैं कह रही हूँ कि कुछ भी नहीं होगा फिर तुम क्यों डर रही हो? हिना के लहजे में शामिल एतमाद किरण के इरादे को मुतजलजिल करने लगा। हिना, ये ठीक नहीं है। उसका लहजा रो देने वाला था। ओके, ना जाओ, कोई जरूरत नहीं। यूं भी इस्माइल शाह जैसे मुजरिम के शुमार इंसानों में तो होता नहीं। खफा हो गई हो? नहीं। हिना ने सपाट लहजे में कहा। उसमें खफा होने की क्या बात है? अच्छा बाबा, जाऊंगी अब खुश। किरण चाहत से उससे लपट गई, मगर हिना मूड बनाए बैठी रही। अब ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं समझी। किरण उसके कान खींचते हुए बोली। मैं इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ तो सिर्फ तेरे लिए। हिना गुलूगीर लहजे में बोली। तेरे अलावा मेरा है कौन? अच्छा ये बता, उससे कहना क्या है? सब कहानी का तुझे पता तो है। हिना के चेहरे पे मुस्कुराहट जाहिर हुई। ना बाबा ना। किरण कानों को हाथ लगाते हुए बोली। ये बात आप खुद ही पूछ लेना। उसे कहना कि मैंने उसे जरूरी बात करनी है। वो आज रात अपना फोन ऑन रखे। हाँ ये ठीक है, इतना मैं कर लूंगी। किरण इत्मीनान से बोली। अच्छा, मेरा नया नंबर नोट कर लो। हिना ने नंबर दोहराते हुए कहा। यहाँ से सीधे शाहजी के पास जाओ, आंटी को मैं बता देती हूँ।
कि तुम मेरे साथ हो और रात का खाना खा कर जाओगी। बाकी शाहजी के क्वार्टर पे पहुंचते ही मुझसे राब्ता कर लेना, मोबाइल ऑन हालत में तेरे पास रहेगा। वो नंबर नोट करते हुए बोली, हाँ, गोया मैं तो पहली मुलाकात में तेरे शहजादे को वरगला लूंगी ना। बकवास न करो, ये मैं तेरी तसल्ली के लिए कह रही हूँ। ठीक है माँ जी, अब मैं जाती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी। अब जरा शाह साहब का एड्रेस भी बता दो। हिना इस्माइल शाह का एड्रेस दोहराते हुए बोली, वापस यहीं आना, फिर यहाँ से तेरे घर इकट्ठे चलेंगी। और किरण सर हिलाते हुए बाहर चली गई। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।